Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 11, Air Around Us. So in this chapter we shall learn about the air. What is air? What is atmosphere? What are the composition of the gases in our atmosphere? We will study in this chapter. Now students, let's look the chapter. Chapter 11, Air Around Us. Now students, let's look the learning points that we will discuss in our chapter. Atmosphere, importance of oxygen, composition of air. Now get ready for the exercise. Take write the objects in which we use air. Now you can identify those objects in which we can use air. Your first image shown is a football. Football में air filled रहती है. So take this image. Next is bat. Bat में air नहीं होती. Next is balloons. Balloons में air filled रहती है. Now take this image. नाउ लेट्स बिगिन दी चैप्टर। बच्चों एयर हर तरफ है, हर जगह होती है। हम एयर को नहीं देख सकते बल्कि हम उसे फील कर सकते हैं। एयर में गैसेस का मिक्सचर होता है, वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। बच्चों एयर जो है एक ब्लैंकेट का काम करती है, हमारे अर्थ के चारों ओर उसे कवर करने का काम करती है। उस ब्लैंकेट को ही हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर में बच्चों 4 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, सेकंड इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज आयनोस्फेयर एंड फोर्थ इज एक्सोस्फेयर। बच्चों हम सब जहाँ रहते हैं, जिस लेयर में रहते हैं, वो ट्रोपोस्फेयर लेयर होती है। जैसे ही आप ऊपर जाएंगे एयर जो है कम होती चली जाती है। आपने देखा होगा ब्लैंकेट जो है हमारा थिन होता चला जाता है और ऑक्सीजन जो होती है एयर में कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तभी तो बच्चों जो माउंटेनियर्स होते हैं वो क्या लेके जाते हैं, पर्वतरोही होते हैं जो पहाड़ पे चलते हैं, वो सिलेंडर्स लेके जाते हैं अपने साथ, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को कैरी करते हैं। अपर पार्ट आता है स्ट्रेटोस्फियर, जिसमें हमारी लेयर ऑफ गैस होती है जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं। जो ये लेयर होती है ओजोन लेयर, ये हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। ये यूवी रेज हमारी सन से एमिट होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द डायग्राम ऑफ द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। जिसमें हम रहते हैं वो ट्रोपोस्फियर होता है। इससे ऊपर आता है हमारा स्ट्रेटोस्फियर, जिसमें हमारे ओजोन लेयर होता है। नेक्स्ट बच्चों जिसमें मीटियोर्स आते हैं वो हमारा मेसोस्फियर होता है, जिसमें हमारे थर्मोस्फियर इससे ऊपर होता है, और जिसमें आपके स्पेसशिप सैटेलाइट्स होते हैं वो आपका एक्सोस्फियर होता है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रीड अबाउट द लेयर्स। नेक्स्ट है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू एन एक्टिविटी फर्स्ट। इस एक्टिविटी का आपका एम है आपको शो करना है ऑक्सीजन जरूरी होती है कंबशन के लिए। कंबशन का मीन्स होता है बर्निंग के लिए। किसी भी चीज को अगर हमें बर्न करना है ना तो ऑक्सीजन होना चाहिए। नाउ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपको कैंडल चाहिए, ग्लास जार और मैच बॉक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट दी प्रोसीजर। सबसे पहले आप अपनी कैंडल को फिक्स करेंगे टेबल के ऊपर और उसे मैच स्टिक की हेल्प से लाइट अप कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, कैंडल को वॉच करिए 1 मिनट तक। आप देखेंगे वो कंटिन्यू बर्न होती रहेगी जब तक उसे ऑक्सीजन मिलेगी बर्निंग के लिए। फिर आप क्या करिए, ग्लास लीजिए, उसे ग्लास को उल्टा करिए, इन्वर्टेड करिए और उस बर्निंग कैंडल को ढक दीजिए। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, जैसे आप उसको ढकेंगे आपकी कैंडल क्या हो गई, बुझ गई, वो ब्लो ऑफ हो गई, मतलब बंद हो गई। अब बंद नहीं हो रही, मतलब आपने उसकी ऑक्सीजन गैस की सप्लाई को रोक दिया। जब तक उसे ऑक्सीजन मिल रही थी तब तक वो बर्न हो रही थी। जैसे आपने उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को ब्लॉक करा तो वो बर्न होना बंद हो गई। नाउ ये आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन। नाउ नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों एक ऑर्डरलेस, जिसकी कोई स्मेल नहीं होती, कलरलेस, जिसका कोई कलर नहीं होता, और स्लाइटली सो टेस्ट की होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट गैस होती है एयर में जो अवेलेबल होती है। इसका वाइटल रोल होता है हमारे लिविंग वर्ल्ड में। क्या काम करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस? फोटोसिंथेसिस के लिए। आपको पता है जो प्लांट्स फूड को प्रिपेयर करते हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की नीड रहती है। नाउ स्टूडेंट्स, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है मॉडरेटली सॉल्यूबल भी होती है वाटर में। जो भी सारी आपकी एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं जो आप ड्रिंक करते हैं, जैसे कोक हो गई, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल रहती है। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड का काम किया जाता है एज अ एक्सटिंग्विशर। आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, जो कि ना ही बर्न करती है ना ही सपोर्ट करती है बर्निंग के लिए। इसलिए बच्चों प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज खाना बनाने में करते हैं। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है एज अ फायर एक्सटिंग्विशर।
नेक्स्ट आता है वाटर वेपर। बच्चों जब हमारी एयर जो है कूल सरफेस के कांटेक्ट में आती है तब वो कंडेंसेशन करना स्टार्ट करती है, मतलब हमारे वाटर वेपर्स जो है किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो वाटर वेपर्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे वाटर साइकिल के लिए। जो भी हमारा क्या है वाटर वेपर हमारे प्रेजेंट होते हैं एयर में, जैसे ही वो गर्म होने पे राइज होना स्टार्ट करते हैं, स्काई में जाना स्टार्ट करते हैं हमारे, फिर वो किसके कांटेक्ट में आते हैं, कूल एयर के। जब भी तो हमारे फॉर्मेशन होता है क्लाउड्स का। जब हमारी हवा गर्म हुई तो उसने हमारे वाटर को चेंज करा वाटर वेपर में। जब वो वाटर वेपर ऊपर कूल सरफेस में जाके कांटेक्ट में आए तो उन्होंने दोबारा से अपना लिक्विड फॉर्म लिया और फॉर्मेशन करा क्लाउड्स का। इस तरीके से आपकी वाटर साइकिल मेंटेन रहती है। तभी क्या होता है क्लाउड से बारिश आती है और वाटर साइकिल मेंटेन रहती है। नेक्स्ट है डस्ट पार्टिकल्स। बच्चों डस्ट पार्टिकल्स जो है हर तरफ होते हैं, धूल मिट्टी हवा में होती है। हम कभी भी बच्चों हम मुंह से माउथ से सांस नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमारे डस्ट पार्टिकल माउथ से एंटर करते हैं। हमेशा नोज से ही ब्रीथ करना चाहिए क्योंकि नोज में हेयर होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स को आपके लंग्स में एंटर करने से रोक देते हैं। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपका स्मोक। स्मोक भी हमारी एयर में कंसिस्ट रहती है जिसमें कुछ हमारे कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, कुछ गैसेस जो होती हैं जो हमारी फिलअप रहती हैं स्मोक में, यानी जिसे हम धुआं कहते हैं। आप कोई भी फ्यूल को बर्न करिए, जलाइए, जैसे वुड लकड़ी को जलाएंगे या कोल को जलाएंगे, कोयला, पेट्रोल, डीजल या केरोसिन, वो सब बर्न करने पे स्मोक रिलीज करते हैं। आपने देखा होगा व्हीकल्स में से स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। जो स्मोक है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है क्योंकि स्मोक में हार्मफुल गैसेस होती हैं। नाउ जो फैक्ट्रीज में चिमनीज होती हैं वो भी स्मोक रिलीज करती हैं एयर में, जो हमारे एयर को पॉल्यूट करती हैं, हवा को गंदा करती हैं, हमारी एयर को हार्मफुल बनाती हैं। जो हमारी व्हीकल्स के इंजन्स होते हैं उसमें से भी एमिट होता है स्मोक। जो आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिसमैन है वो मास्क इसलिए ही तो वेयर करके रखते हैं जिससे कि वो सारे जो व्हीकल्स में से स्मोक निकल रहा है उससे प्रोटेक्ट रहे, उससे वो उनका स्मोक जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन में एंटर ना करे। नाउ नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। बच्चों ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि कितना वाटर वेपर आपकी एयर में प्रेजेंट है, मतलब आपके मौसम में कितनी नमी है, हवा में कितनी नमी है। डिनोट द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर और अदर गैसेस। बच्चों एयर में कुछ सर्टेन अमाउंट का वाटर वेपर होल्ड रहता है। हमारे एयर की कितनी कैपेसिटी है कि जो वेपर उससे एग्जीट ना करे और वो कंडेंस हो जाए वाटर ड्रॉपलेट्स में और वाटर क्लाउड्स में। बच्चों जब हमारा टेम्परेचर जो किसी भी एरिया का लो होता है, कम हुआ, वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज होने स्टार्ट हुए और वो फॉल होते हैं एज अ मिस्ट फॉर्म में, हेल फॉर्म में या स्नो फॉर्म में। फिर क्या होता है जब ये ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है लेटर पार्ट में, फिर हमारा समर सीजन आता है और पीपल की स्वेटिंग होती है, आपका पसीना आता है। फिर कब आता है पसीना, जब हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तब ज्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग होती है। और बच्चों फिर स्वेटिंग जो होती है जो इवोपरेट नहीं होती, वो वेदर हमें क्या करता है अनकंफर्टेबल लगता है। उस वेदर को क्या करते हैं हम कहाँ पे जाना पसंद करते हैं, समुद्र के पास जाना पसंद करते हैं ऐसे मौसम में जब हमें अनकंफर्टेबल लगता है, ज्यादा स्वेटिंग होती है, हमें गर्मी लगने लगती है। नाउ जैसे ही हमारी ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है विंटर में, फिर क्या होता है ह्यूमिडिटी बच्चों जरूरी नहीं है गर्मी में ही हो, ह्यूमिडिटी समर सीजन में भी होती है और विंटर सीजन में भी होती है। जब समर सीजन में होती है तो मतलब स्वेटिंग ज्यादा होगी, जब विंटर सीजन में होगी तो आपको सर्दी ज्यादा लगेगी। तो ठंडी हवाएं चलती हैं, चिली विंड्स चलती हैं, हाई ह्यूमिड डेज जो होते हैं वो उसमें आपके गीले कपड़े जल्दी नहीं सूखते। वाटर वेपर की वजह से हमारे जो कंडेंसेशन होता है आउटर सरफेस का, वो आपने देखा होगा टम्बलर के बाहर यानी किसी भी कंटेनर के बाहर वाटर के ड्रॉपलेट्स देखने को मिल जाते हैं। आपके जो विंडो के ग्लास पेन्स होते हैं उसके ऊपर ओस की बूंदे जिसे आप कहते हैं, वो आपकी ह्यूमिडिटी ही होती है जो आपको दिखाई देती है। वाटर वेपर जो है एज अ ड्यू फॉर्म में, रेन फॉर्म में, मिस्ट, हेल और स्नो के फॉर्म में आपको विंटर सीजन में दिखाई देती है। नाउ नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जरूरी क्यों है? ऑक्सीजन हमारे एयर में प्रेजेंट रहती है जो सारे लिविंग बींग्स के लिए बहुत जरूरी होती है। बच्चों वो लिविंग थिंग्स कोई भी हो सकते हैं, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, सभी के लिए हमारी ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है। प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं सॉइल में ही लिव करते हैं। एनिमल्स जो होते हैं जो सॉइल में लिव करते हैं वो ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं एयर से, जो एयर उनके सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट रहती है। बच्चों जब तेज बारिश आती है जो एनिमल सॉइल के अंदर रहते हैं वो बाहर निकल आते हैं ब्रीथ करने के लिए। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन सारी उनकी यूज्ड अप हो जाती है सॉइल के अंदर की। अर्थ फॉर्म्स जो होते हैं आपने देखा होगा
तेज बारिश के मौसम में आप कहते हैं कि अर्थवॉर्म्स बाहर निकलने लगे। इसी वजह से वो बाहर निकलते हैं क्योंकि वो ब्रीथ नहीं कर पाते। नाउ जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर ही ग्रो करती हैं। सॉइल में क्या होता है, ऑक्सीजन कंटेन रहता है, ऑक्सीजन के थ्रू ही वो रेस्पिरेशन कर पाती हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, जस्ट लाइक प्लांट्स कौन से ग्रो करते हैं, तालाब में, लेक्स में, रिवर्स, सीज में, उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं जो सिर्फ पानी में ही ग्रो करते हैं। जो एनिमल्स पानी में ही रहते हैं या वाटर सोर्सेज में रहते हैं, जैसे कुछ एनिमल्स हमारे पॉन्ड्स में, तालाब में, नदियों में, समुद्र में रहते हैं, उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं। जो पानी हमारा पॉन्ड्स में होता है, लेक्स और रिवर्स में होता है, उसमें क्या हो रहता है, एयर डिजोल्व रहती है। सो दीज एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स गेट ऑक्सीजन थ्रू दी डिजोल्व्ड वाटर। तो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स जो हमारे पानी में ग्रो करते हैं, पानी में ही रहते हैं, वो इस डिजोल्व्ड ऑक्सीजन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। नाउ लेट्स सी द नोइंग फैक्ट। A scuba diver cannot breathe by using oxygen present in the water, so he carries the oxygen cylinder फॉर ब्रीथिंग। आपको पता है जो स्क्यूबा डाइवर होता है, जो क्या करते हैं, तैराक होते हैं, जो पानी में तैराकी करते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं क्योंकि वो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को ब्रीथ नहीं कर पाते। क्योंकि बच्चों हम सब लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, जो एनिमल्स वाटर डिजोल्व ऑक्सीजन के थ्रू ब्रीथ करते हैं वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ एयर। एयर का इफेक्ट क्या है बच्चों, जो भी हमारी मूविंग एयर है उसे हम क्या कहेंगे, विंड कहेंगे। विंड के फॉलोइंग इफेक्ट्स होते हैं। नाउ लुक एट दी फर्स्ट पॉइंट। आपने देखा होगा पत्तियां या ट्रीज की जो ब्रांचेस, शाखाएं होती हैं, जब तेज हवा चलती है वो शेक करने लगती हैं बच्चों, जिससे क्या होता है, हमारे जो हैंगिंग क्लोथ्स हैं या जो रस्सी पे आप कपड़े सुखाते हैं वो स्वे करने लगते हैं, लहराने लगते हैं जब हवा चलती है। थर्ड, आप आसानी से काइट फ्लाई कर पाते हैं जब हवा चलती है। नेक्स्ट, जो विनोइंग मैथड है ग्रेन्स को अलग करने का, वो भी किसके थ्रू होता है, मूविंग एयर के थ्रू ही होता है बच्चों। मगर जो तेज हवाएं चलती है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रक्टिव एयर होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉर्म्स। यानी जब तूफान आते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे ट्रीज को अपरूट कर देते हैं, खराब कर देते हैं, डैमेज करते हैं, हमारे रूफ टॉप्स को ब्लो ऑफ कर देते हैं, यानी घर की छतें खराब हो जाती हैं। नाउ लेट्स थिंक एन आंसर। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ मूविंग एयर कॉल्ड। मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं, मूविंग एयर इज कॉल्ड अ विंड। सेकेंड, व्हाट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होती है, नाइट्रोजन हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होती है गैस की, जो क्या करती है, हमारे नाइट्रोजन किसमें हेल्प करती है, प्लांट्स के लिए भी हेल्पफुल होती है। प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन के थ्रू प्लांट्स अपने सब्स्टिट्यूट्स को, यानी डेड रिमेन्स प्लांट्स के और एनिमल्स के, उससे न्यूट्रिएंट्स लेने का काम करते हैं नाइट्रोजन के थ्रू। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। नाउ लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। एयर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एयर कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं होता। एयर टेस्टलेस होती है, कोई टेस्ट नहीं होता। ऑर्डरलेस होती है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती। मगर एयर का मास होता है, वेट होता है उसका, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, वो वॉल्यूम भी लेती है बच्चों। एयर को हम वाटर में भी डिसॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने समझा था कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं। एयर को हम इजिली कंप्रेस कर सकते हैं, आपने देखा होगा आप एयर फिल्ड बलून को इजिली कंप्रेस कर पाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आपके कुछ यूजेस ऑफ एयर हैं। नाउ लुक एट द फर्स्ट पॉइंट। एयर जो है बहुत जरूरी होती है ब्रीथिंग पर्पस के लिए, हम सब ऑक्सीजन गैस को ब्रीथ करते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है, एयर मेन रोल प्ले करती है वाटर साइकिल में, मतलब वाटर वेपर प्रेजेंट रहते हैं और वाटर वेपर्स क्या करते हैं, क्लाउड की फॉर्मेशन करते हैं जिससे बारिश होती है। नेक्स्ट, बर्ड्स, बैट्स और इंसेक्ट्स जो होते हैं उन्हें एयर की जरूरत होती है फ्लाई करने के लिए। नाउ नेक्स्ट है आपका, एयर जो है रिक्वायरमेंट होती है बर्निंग के लिए, कंबशन के लिए एयर की जरूरत होती है। बहुत सारे व्हीकल्स जो होते हैं वो कंप्रेस्ड एयर के थ्रू ही वर्क करते हैं, उनकी टायर्स में एयर फिलअप रहती है। नाउ जो ब्लेड्स होते हैं विंड मिल्स के, वो कैसे मूव करते हैं, जब हवा चलती है तभी तो उसके ब्लेड्स मूव करते हैं, और इस विंड मिल्स से क्या किया जाता है, पानी निकाला जाता है ट्यूबवेल्स के थ्रू और हमारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है जो पॉलिनेशन होता है, मतलब कि जो ट्रांसफर होता है सीड का, वो एयर के थ्रू होता है। एयर एज अ एजेंट काम करती है और हमारे पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं मूविंग एयर के थ्रू। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका, एयर हेल्प करती है किसके मूवमेंट में, ग्लाइडर्स के मूवमेंट में, पैराशूट, एरोप्लेन्स, या बच्चों जो यॉट होता है वो एयर के थ्रू ही मूव कर पाता है। Now students, let's have a quick look on the following point. Your first point that we had already discussed in our chapter, हमने अपने चैप्टर में समझा,
एयर जो है गैसेस का मिक्सचर होती है। एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर गैसेस पाई जाती हैं। नाइट्रोजन जो है कंबशन का सपोर्ट नहीं करती। ऑक्सीजन गैस कंबशन का सपोर्ट करती है, मतलब बर्निंग का सपोर्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, आग को बुझाने के लिए। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने के लिए। प्लांट्स जो है हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स भी प्लांट्स की हेल्प करते हैं। नाउ एयर में मास भी होता है, स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो डिजोल्व ऑक्सीजन के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं, इसलिए वो पानी में सरवाइव कर पाते हैं। हमने अपने चैप्टर में समझा एयर के यूजेस के बारे में। एयर का यूज हम ब्रीथिंग के लिए करते हैं, ऑक्सीजन गैस को ब्रीथ करने के लिए। बर्निंग में एयर का इस्तेमाल होता है क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होती है जो बर्निंग को सपोर्ट करती है। बच्चों, एयर हमारे टायर्स में, व्हीकल्स के टायर्स में फिल रहती है, एक्सेट्रा। बहुत सारे यूजेस होते हैं इसी तरीके से एयर के। नाउ स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज you will do yourself. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.